अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नईम चौधरी, मोबाइल सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट। और आज आपको बताऊंगा कि फ़ोन जब लेते हैं आप तो कौन कौन सी चीज़ें आपने देखनी है पहले फ़ोन लेने से पहले, कि ताकि आप फ़ोन लें और आपका नुकसान ना हो। फ़ोन लेते हुए सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि अगर तो सैमसंग होगा, अगर लें यूज़ फ़ोन की बात कर रहा हूँ, अगर तो सैमसंग वगैरह लेंगे तो उसके ऊपर तो आप करेंगे *#0 कोड डायल करेंगे और उसके बाद मुख्तलिफ सेटिंग जो हैं, टच वगैरह हर चीज़ चेक कर सकते हैं, स्पीकर वगैरह। लेकिन अगर कोई और कंपनी का लेंगे तो ये कोड तो नहीं काम करेगा, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। तो आपने तरीका क्या है, चेक कैसे करना है? सबसे पहले फ़ोन का टच कैसे चेक करना है, आपने किसी भी ऐप को पकड़ लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐप को पकड़ा, इसको ये पकड़ के शुरू कर दें, ऐसे पूरी स्क्रीन पे फेरना शुरू कर दें उस ऐप को। और वो ऐप अगर तो फिरती रहती है, कहीं पे आपके हाथ से नहीं छूटती। यहाँ पे तो ज़रा मैं वीडियो बनवाने के लिए कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मेरे हाथ से छूट गई। तो अगर तो वो ऐप पूरे टच पे फिर जाती है, कहीं पे भी आपके हाथ से छूटती नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि इसका टच बिल्कुल ओके है, ठीक हो गया। और वो भी तेज़ी से आपने आगे पीछे मूव करना है, तो उससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्या इसका टच ठीक है या नहीं। उससे अगली चीज़ आपने क्या चेक करना है, फ़ोन की वाईफाई को चेक करना है। और सिर्फ ये नहीं चेक करना कि वाईफाई ऑन हो रही है या नहीं, वाईफाई को कनेक्ट करना है। उसके बाद उसकी रेंज को चेक करना है। आपने थोड़े दूर जाना है, दूर जाके फिर नज़दीक आना, इस तरह से चेक करना है कि क्या ये जल्दी सिग्नल ड्रॉप तो नहीं करती। कई बार ये होता है कि आप यहाँ पे खड़े बिल्कुल पास है, अगर वाईफाई राउटर वगैरह तो आप कनेक्ट करते हैं तो बिल्कुल प्रॉपरली चलती है, लेकिन आप 10 मीटर के फासले पे जाते हैं तो छोड़ जाता है, 5 मीटर के फासले पे जाते हैं तो छोड़ जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम होती है। तो आपने दूसरी चीज़ ये करना है कि वाईफाई कनेक्ट करके दूर तक जाके फिर के चेक कर लेना है कि वाईफाई कनेक्ट रहती है कि नहीं। उसके बाद आपने ब्लूटूथ को चेक कर लेना है। वैसे तो ये है कि अगर आपके पास ब्लूटूथ हो तो वो भी लगा के चेक कर लें, ठीक हो गया। अगर वो नहीं है तो नो प्रॉब्लम, वैसे ऑन ऑफ करके चेक कर लें। चलो कम से कम अगर वाईफाई ओके है तो इसका मतलब है कि ब्लूटूथ भी ठीक होगा, क्योंकि बेसिकली इन दोनों का IC एक ही लगा होता है। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि फ़ोन का IMEI नंबर भी चेक करना है कि वो PTA से अप्रूव्ड है या नहीं। क्योंकि आजकल ये भी प्रॉब्लम आती है कि फ़ोन तो आप ले लेते हैं, लेकिन होता क्या है, 2 माह हो सकता है वो सिम चलाए, 2 माह के बाद बंद हो जाए। होता क्या है कि बाहर से फ़ोन आता है, यहाँ पे पड़ा होता है, शॉपकीपर आपको उठा के दे देता है, ये देखिए जी सिम चल रही है, आप भी चेक नहीं करते और ले आते हैं। तो आपने क्या करना है, 8484 पे उसका IMEI नंबर भेज के चेक कर लेना है कि वो PTA अप्रूव्ड है या नहीं। या PTA की जो ऐप है DIRBS, उस पर चेक कर लें, जैसे भी वो भी चेक करना है। अच्छा, उसके बाद फ़ोन के माइक्स को चेक करना है। माइक कैसे चेक करेंगे जी? बेसिकली ये जो बड़े फ़ोन, टच फ़ोन होते हैं, इनके अंदर 2 माइक होते हैं, एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है। एक वीडियो कॉलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये सोशल मीडिया वगैरह जो यूज़ करते हैं उस पर जो माइक वहाँ पे यूज़ होता है, और एक लोकल कॉल के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये माइक 2 होते हैं। तो ये भी आपने ध्यान करना है कि कहीं पे एक माइक ख़राब ना हो, आप सिर्फ एक को चेक करें और आपका नुकसान बाद में हो जाए। अच्छा जी, ये चीज़ चेक होगी। उसके बाद आपने कैमरा चेक करना है, फ्रंट और बैक दोनों चेक करने हैं। और वो भी चेक करने का तरीका क्या है कि आपने जब वीडियो वगैरह बनानी है वो साथ में गौर से देखना है वीडियो के अंदर। बाद दफ़ा होता है कि कैमरे के अंदर हल्का सा डॉट होता है, वैसे महसूस नहीं होता। जब आप वीडियो बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, बाद में देखते हैं पिक्चर के अंदर कहीं पे काला धब्बा नज़र आ रहा है, वीडियो के अंदर धब्बा नज़र आ रहा है, तो बाद में बंदा परेशान होता है। तो ऐसे कैमरा भी चेक कर लेना है। अच्छा जी, उसके बाद आपने एक दफ़ा फ़ोन को ऐसे भी नज़र मारनी है पूरा मुकम्मली कि कहीं से खुला हुआ तो नहीं है। अगर तो कोई पेज वगैरह लगने वाला फ़ोन है सामने, किसी की होता है कि बैटरी निकलती है और साथ में वो आपको नज़र आते हैं, स्क्रू लगे हुए नज़र आते हैं, तो फिर आप तो उनको देख सकते हैं। तो फिर तो आपके लिए मसला नहीं है कि वो देखेंगे तो आपको उन पे निशान लगे हुए नज़र आ जाते हैं कि यार ये खुला हुआ है पहले या नहीं खुला हुआ, ठीक हो गया। इसको 4 की 6 की इस्तेमाल हुई है या नहीं हुई, तो उससे पता चल जाता है। लेकिन कई दफ़ा मजबूरी भी बन जाती है कि छोटी सी प्रॉब्लम, यानी कि कोई फ़ोन है, जैसे ये फ़ोन है, गिरा, इसके अंदर से बैटरी की स्ट्रिप सिर्फ अपनी जगह से उतर गई और उसकी वजह से क्या होता है, फ़ोन बंद हो जाता है।
हल्का गिरने की वजह से। तो फिर क्या होता है कि इसको खोल के बस वो स्ट्रिप लगा के पैक कर दिया, अब और कोई इसको फॉल्ट है नहीं, तो ऐसी वजह से भी खोलना पड़ जाता है। तो ये कोई फॉल्ट नहीं होता। आपने फ़ोन लेना है तो आपने बस ये चीज़ें चेक करनी है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, ये भी देखना कि फ़ोन गर्म तो नहीं होता। इसका तरीका क्या है, जब आपको शॉपकीपर ने अपने दराज से कहीं से भी उठा के जब अपनी शॉप से दिया, देखना कि उसने ऑन दिया या ऑफ दिया आपको। अगर तो उसने ऑन दिया तो फिर तो आप जो ही पकड़ेंगे हाथ में तो आपको पता चल जाएगा कि फ़ोन ठंडा है या गर्म है, क्योंकि थोड़ी देर यूज़ करने से तो कोई भी फ़ोन गर्म होता है, हल्का गर्म होता है, कोई भी फ़ोन गर्म होता है। जब आप उसका नेट यूज़ करते हैं या उसको लगातार 10-15 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए यूज़ करते हैं तो हल्का सा गर्म हो जाता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गेमिंग के लिए आधा घंटा, पौना घंटा जब गेम खेलते हैं तो इतने गर्म हो जाते हैं कि हाथ में पकड़ने मुश्किल हो जाते हैं, ये हो जाता है। लेकिन ये है कि जब उसने उठा के दिया उस वक्त फ़ोन ठंडा था या क्या था, अगर ऑन है तो। अगर बंद था तो फिर आपने ये देखना कि बैटरी ये 1 मिनट में 1%, अगर ये जो बड़े फ़ोन है ना, इनके अंदर ये होता है कि जब आप इनको यूज़ कर रहे हो, नेट ऑन किया हो, तो ये तकरीबन कई फ़ोन जो होते हैं जिनकी होती है ना 5000 mAh बैटरी, उनका तो नहीं मसला ये होता, उससे नीचे जिनकी बैटरी होती है तो वो 1 मिनट में 1% गिराते हैं जब नेट भी यूज़ हो रहा है, फुल यूज़ हो रहा हो। तो ऐसी हाल में भी परेशान नहीं होना, जब आप रखेंगे तो फिर वो कहीं पे रुक जाता है। तो ये भी होता है, आपने ये चीज़ें नोट करनी है। बैटरी को चेक कर लिया, फ्रंट बैक कैमरा चेक कर लिया तसल्ली से। अच्छा, उसके बाद ये वॉल्यूम बटन्स, इनको भी गौर से देख लेना है। उसके बाद स्क्रीन को बड़े गौर से देखना है आपने, क्योंकि आपने अगर जो मॉडल आप ले रहे हैं तो पहले अगर तो वो ऐसा फ़ोन अगर हाथ में पकड़ा था तो फिर तो ठीक है, अगर पहली बार पकड़ा है तो फिर तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन आपने उसका डिस्प्ले देखना है। डिस्प्ले देखने से ज़रा गौर करके देखना तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्क्रीन जेन्युइन लगी हुई है या कि चेंज है। क्योंकि ये होता है कि जेन्युइन स्क्रीन का कलर कुछ और होता है और जो बाद में चेंज हुई हो उसका रिज़ल्ट कुछ अच्छा नहीं होता, तो फिर वो वीडियोज़ वगैरह देखने में मज़ा नहीं आता। तो ये भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तसल्ली कर लेनी है। उसके बाद कॉल जब लगाएं तो कान के साथ लगाएं, उतारें, देखें लाइट ऑन ऑफ कर रहा है या नहीं, क्योंकि बाज़ दफ़ा इन फ़ोन का सेंसर यहाँ से ख़राब होता है फ़ोन का। तो क्या होता है, जो ही कॉल लगाते हैं तो स्क्रीन ऑफ कर देता है, तो वो भी आपके लिए ट्रबल बन जाती है। तो आप सेंसर भी चेक कर लें, माइक्स चेक कर लें, स्पीकर चेक कर लें, कोई भी साउंड वगैरह चला के चेक करेंगे। एयरपीस कॉल लगा के लाजमी चेक करना है, किसी को भी कॉल एक लगाएं और उसके बाद चेक करें कि क्या आपकी आवाज़ उसको जा रही है, उसकी आपको आ रही है, तो ये भी चेक करना लाजमी है। अच्छा जी, आपने एक और काम करना है, आपने ये करना है कि फ़ोन का ये चार्जिंग जैक चेक करना है। ये नहीं सिर्फ चार्ज लगा के ये तो चेक करेंगे कि ये कितनी देर में चार्ज हो रहा है, 1 मिनट में 1% होना चाहिए। अच्छा जी, ये चेक किया आपने। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, कुछ फास्ट चार्जर होते हैं जो इससे जल्दी करते हैं, लेकिन नॉर्मली 1 मिनट में 1% होती है। अच्छा, ये नहीं कि बस आपने चार्जिंग लगा के चेक कर लिया बस, ओके, नहीं, आपने कंप्यूटर पे लगवा के चेक करना है कि कंप्यूटर पे लगा के ये काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि कल अगर सॉफ्टवेयर करवाना पड़ गया आपको फ़ोन का और इसका जैक काम ना किया तो फिर इसका क्या मतलब है कि आपको ये डलवाना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, कंप्यूटर के साथ लगा के ये भी चेक करवा लेना है। ठीक हो गया, इसको चेक करना है। उसके बाद गेमिंग के लिए जायरो को चेक करना पड़ेगा, उसके लिए चाहे वो गेम कर लें इंस्टॉल, वैसे रोटेट को भी चेक कर लें, ऐसे रोटेट करता है कि नहीं करता। माइक को भी चेक करना है, ये सॉरी हैंड फ्री को चेक करना है। हैंड फ्री लगा के आपने चेक करना है कि हैंड फ्री काम कर रही है या नहीं। हैंड फ्री लगा के उसके माइक की आवाज़ आ रही है कि नहीं। कई बार होता है कि आपको उसके साउंड्स तो आ रहे हैं, कोई गाना चलाएंगे वो तो आवाज़ आ रही है आपको, लेकिन होता क्या है कि आपके जो होता है ना माइक की आवाज़ दूसरे बंदे को नहीं जा रही होती। अच्छा जी, उसके बाद ये आपने फिंगरप्रिंट भी चेक करना है, फ़ोन का फिंगरप्रिंट लगता है कि नहीं लगता, ये भी चेक करना है और फिंगरप्रिंट लगा के चेक करना है। उसके बाद क्या करना है, आपने फ्लैश लाइट को भी चेक करना है कि फ्लैश लाइट भी काम कर रही है या नहीं कर रही। तो ये चीज़ें हैंड फ्री लगा के माइक वगैरह ये चीज़ें आपको बताई, फिंगरप्रिंट का हो गया, सेंसर हो गया, ये जो उसके बाद फ्लैश लाइट है इसको चेक करना। उसके बाद आपने फेस लॉक भी लगा के चेक करना। ये चीज़ें सब ज़रूरी हैं, इन चीज़ों को देख लीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।